वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आप दोनों की करंट फीलिंग्स, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर आप दोनों क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, आप दोनों की फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती रखे। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है, और कलेक्टिव होती है। ओल्ड से ओल्ड रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। लेट्स सी। एक न्यूज है मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, जो शॉर्ट टॉपिक, शॉर्ट रीडिंग्स देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई क्लैरिटी को लेकर किसी का इंटरेस्ट है और कोई एनर्जी अपडेट कोई देखना चाहता है, शॉर्ट रीडिंग्स, मेरे शॉर्ट टॉपिक्स, ठीक है, उनका लिंक आपको, उस चैनल का लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से जाके उस चैनल को वॉच कर सकते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ओके। आपकी करंट फीलिंग्स इस वक्त अपने पर्सन को लेकर आप क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है अपने पार्टनर को लेकर। आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, पार्टनर को लेकर। कोल्ड हैं, काफी ब्लंट हुए हुए हैं, काफी कोल्ड एनर्जी है, प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। पहले आप इतने प्रैक्टिकल कभी नहीं थे जितने आप अभी हो चुके हैं, ठीक है। आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या है। बिल्कुल, आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्लियर कट, ठीक है। यहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ बहुत क्लियर कट एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, आप यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस है ना, तो इसको जो जो ब्लॉकेजेस हैं उनको लेकर आप क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। किस वजह से ब्लॉकेजेस हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं आप इस पर्सन से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, जिस पर्सन के साथ आप हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं। जो ब्लॉकेजेस हैं इनको लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। आपके माइंड में एक चीज है कि आपको पता चले इतनी ब्लॉकेजेस या इतना नेगेटिव कनेक्शन क्यों है, इतनी यहाँ पर अनक्लियर एनर्जी क्यों है, इस रिश्ते में क्या चल रहा है ऐसा, ठीक है। तो आप ये बात जानना चाहते हैं। बहुत कोल्ड और प्रैक्टिकल एनर्जी आपकी, मतलब प्रैक्टिकली आप इस चीज को लेकर सोच रहे हो, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग और प्रैक्टिकल आंसर चाहते हैं आप इस चीज का अपने पर्सन से, ठीक है, ओके। और क्या फील कर रहे हैं आप इस पर्सन के लिए। रुक जाए, नहीं, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से। सबसे पहले तो एक क्लैरिटी चाहते हैं आप इस रिश्ते से और इस इंसान से क्या चाह रहे हैं, ओके। कुछ बन सकता है तो एक न्यू बिगनिंग, अदरवाइज डिसीजन मेकिंग। आप इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं, आपको पता चले कि इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है या नहीं। इनडिसाइसिव एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते, आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ आगे होगा या नहीं, मतलब कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं। अदरवाइज आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, इस इंसान से निकलना चाहते हैं, इस इंसान से मुकम्मल तौर पर डिटैच होना चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ बन सकता है तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ नहीं बन सकता तो आप चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग पे आए। अब आप इससे ज्यादा वेट और इससे ज्यादा इंतजार और इंडिसाइसिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप इस पर्सन से कोई एक डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रुकना है या नहीं, आप ये जानना चाहते हैं इस पर्सन से, इस सिचुएशन से, इस इंसान से, ठीक है। इस इंसान से आप किसी तरीके की इन ऑब्स्टिकल, इन प्रॉब्लम्स की क्लैरिटी चाहते हैं। जो एक डिफेंसिवनेस है इंसान की जो आपकी तरफ, आप वो क्यों है, क्यों डिफेंसिव रहता है, बस एक बार क्लैरिटी दे। इतने तो आप स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आप इसके लिए डिसाइड कर सकें कि आप इसे जाना चाहते हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग के कोई चांसेस हैं कि न्यू बिगनिंग होगी या नहीं, या तो आप कंप्लीटली सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। आप इनडिसाइसिव एनर्जी में और वेटिंग एनर्जी, क्या मैं नहीं रहना चाहते आप, मतलब कि आप वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते कि शिप्स अराइव होंगी, कब होंगी ये पता नहीं है, इस रिश्ते में बिगनिंग होगी या एंडिंग होगी, आपको इस रिश्ते को छोड़कर निकलना पड़ेगा, ये पता नहीं है। आप ये जानना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, ये आपको कंप्लीटली इस रिश्ते को छोड़कर आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आपके इस पर्सन की तरफ एक्शंस क्या हो सकते हैं, आपके अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ क्या एक्शंस हो सकते हैं। ओके, ये एक्शन
इस पर्सन और डेस्टिनी पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्शन जो आपके रहेंगे वो डेस्टिनी पे डिपेंड कर सकते हैं। आप इस कनेक्शन से निकलने की रिस्क टेकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये पर्सन आपके दिल के बहुत करीब है, आप इससे दूर नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप इससे एक सोल काइंड कनेक्शन फील करते हैं, आपकी इससे डिटैचमेंट इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। लेकिन डेस्टिनी, अब आप डेस्टिनी के मतलब कि जो डेस्टिनी चाहती है, जो डेस्टिनी के जो डिसीजन है उनको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अगर डेस्टिनी कहेगी कि आपको रिस्क टेकिंग करनी है और इस रिश्ते से निकलना है, तो आप तैयार हैं इस कनेक्शन को छोड़कर। एक अच्छा वक्त आपका गुजरा और एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आया, ये सोचकर आप इस रिश्ते से निकलने के लिए तैयार है। आप बेहद एक फेड अप पोजीशन पे हैं, ठीक है। आप बेजार हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप इससे ज्यादा इस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। आप एक डिसीजन और एक क्लैरिटी के अलावा, ठीक है, आपको लगता है इस इंसान के पास बिल्कुल भी गट्स नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, या ये बिल्कुल भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। आपके माइंड में ही सब कुछ चलता है, आप सब कुछ डेस्टिनी के डिसीजंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आप डेस्टिनी की वजह से इस इंसान से मिले थे, ये भी एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आपको छोड़ना पड़ा तो आपको लगता है ये भी डेस्टिनी में ही था, ठीक है। अगर आपको इस रिश्ते से निकलना पड़ा तो ये भी डेस्टिनी में ही था। आपके एक्शन यहाँ पर जैसे कि एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे डिपेंड है, आपके पार्टनर के डिसीजन पे डिपेंड है। आप यहाँ पर इस पर्सन से किसी तरीके की मतलब के आर या पार वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन आर या पार का आंसर आप इस इंसान से चाहते हैं बात कर, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि ये डिफेंसिव एनर्जी का रीजन क्या है, क्रिस्टल क्लियर, विदाउट किसी फिल्टर या विदाउट किसी झूठ के ये पर्सन आपको क्लियर कट कन्वे करे यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? ओके, ये पर्सन इस रिश्ते में एक टू ऑफ कप्स फील कर रहा है, आपके लिए इक्वल इमोशंस, इक्वल लव, बहुत ज्यादा इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। जितना लव फील कर रहा है ये आपको कन्वे नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन और किसी तरीके की मूवमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि एक एक्शन वाली एनर्जी, किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है ये आपकी तरफ, ठीक है। राइट नाउ इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। कोई एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। ओके, होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है बहुत ज्यादा इस पर्सन को, मतलब कि होल्ड करा हुआ ये इसने इमोशन, शायद कभी आपको इसने कन्वे करे ही नहीं है, कोई कन्फेस मतलब कि कन्फेशन कभी नहीं दिया इस पर्सन ने आपको, कभी भी आपको बताया नहीं इसके दिल में क्या है आपके लिए, कितना फील करता है, क्या इमोशन है। लेकिन ये कोई स्टेप लेना चाहता है, पेज ऑफ वेंस की एनर्जी है, किसी तरीके का एक पैशनेटिव जेस्चर, किसी तरीके का एक्शन जिसमें आपको पता चले कि पर्सन आपके साथ कुछ मतलब कि एक्सपेंशन चाह रहा है, ठीक है। ओके, ये पर्सन इस रिश्ते से और इस कनेक्शन से और आपसे क्या चाह रहा है? आपके पार्टनर आपसे या इस रिश्ते से क्या चाहते हैं इस वक्त? मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से या इस सिचुएशन से इस वक्त? ओके, द एम्परर। ओके, ये पर्सन खुद को स्टॉप करके बैठा हुआ है, इसको लग रहा है कि यहाँ पे हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पास्ट में हो चुका है, अगर हमें इस रिश्ते में कोई होप देखनी है तो हमें हीलिंग करनी जरूर पड़ेगी, ठीक है। एक हीलिंग मतलब एक होता है ना कि गैप आ जाता है और गुस्सा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्सन का माइंड वो वाला इंसान है, ये पर्सन इस रिश्ते के लिए एफर्ट करना चाहता है, लेकिन एक जैसे कि चीजों को सॉल्व कर ठीक है, अनफोल्ड करना चाह रहा है, सिचुएशन को अनफोल्ड कर रहा है। ये बैठकर ये पर्सन चाह रहा है कि आप भी पेशेंस वाली एनर्जी से आप रहकर सोचें इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। हम दोनों अपने ईगो को छोड़ें, हम दोनों अपनी सारी माइंड सेट को छोड़ें, हम इस रिश्ते में कोई होप देखें। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में कोई होप देखना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप भी इस कनेक्शन में होप देखें, ठीक है। इसके ऑब्स्टिकल को ना देखा जाए अब इतना, या इस रिश्ते के लिए अगर पास में आपके पर्सन कोई रिस्क टेकिंग नहीं कर रहे थे या एफर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब किसी तरीके की रिस्क टेकिंग और एफर्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। वेट,
क्लैरिफाई द एम्पर, आपके पर्सन इस कनेक्शन से क्या चाह रहे हैं राइट नाउ। क्लैरिफाई द एम्पर, ये एम्पर क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर इस वक्त। आपके पर्सन अपने ईगो को साइड करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन जैसे कि एक रश करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पार्टनर एक रशिंग एनर्जी में आना चाह रहे हैं। आपके पर्सन जैसे कि सब कुछ क्लियर कट, आपके पर्सन चाह रहे हैं आपको क्रिस्टल क्लियर आपके साथ टॉक हो, ठीक है। पास्ट हर्ट को लेकर, पास्ट डिसेप्टिविटी को लेकर, पास्ट हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी को लेकर आपके साथ क्रिस्टल क्लियर टॉक हो, ठीक है। क्लैरिटी बेस्ड बात हो, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए आपके सामने। जब ये पर्सन आपकी तरफ रश करे, आपकी तरफ एक्शन ले, तो ये पर्सन आपके सामने क्लियर कट एक क्लैरिटी रखे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर इमोशनल लॉस क्यों आया था, यहाँ पे सिचुएशन क्यों डिस्टर्ब हुई थी। ये पर्सन पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है और पास्ट की कोई क्लैरिटी आपको देना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और को डील करा, क्यों करा, या आपको इस तरीके का शक है तो किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहता है। अगर आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, क्या पता इसने आपको धोखा नहीं दिया है, सिर्फ आपको सिर्फ एज्यूम हुई और इस पर्सन ने कभी क्लैरिटी नहीं दी इस चीज की, तो ये आपको अब क्लैरिटी देने को रेडी है, ठीक है। पास्ट को लेकर, पास्ट सिचुएशन को लेकर, पास्ट टाइम को लेकर, क्या हुआ था उस टाइम, ठीक है। आज तक आपको क्लैरिटी ही नहीं मिली। क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई क्लैरिटी देने को रेडी हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत डिस्टर्बन था, कोई इसने क्लैरिटी नहीं देता था ये आपको, ठीक है। कुछ भी आप समझ रहे हैं, कुछ भी आप एज्यूम कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप मेंटली स्ट्रेस में इस पर्सन की वजह से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं देना चाहता। क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड्स, यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड्स। ओके, साइलेंट है ये पर्सन, ठीक है। बहुत टाइम से साइलेंट है यहाँ पर। मतलब कि बहुत ज्यादा एक आपको लेकर पैशन फील कर रहा है, ठीक है। इसका पैशन इससे अब होल्ड नहीं करा जा रहा आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज्यादा एक मैस्मराइज कर रही है आपकी पर्सनैलिटी और खुद को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा है आपकी तरफ आने के लिए। जिसने गार्ड्स अप करे हुए हैं, ये अब इसको डाउन करना चाहता है और इस रिश्ते के लिए एफर्ट करना चाहता है, वर्क करना चाहता है। जो ऑब्स्टिकल है उनको सॉल्व करना चाहता है, जो प्रॉब्लम है उनको साइड करना चाहता है। मतलब कि ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव फील कर रहा है। साइलेंट है, दूर है, चाहे कुछ भी है, बहुत खामोश है, स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है आपके लिए, स्पिरिचुअली क्लैरिटी मिल रही है आपकी तरफ, काफी अट्रैक्शन और अट्रैक्टिवनेस फील कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। ओके, अब देखेंगे एक्शन क्या हो सकते हैं इस पर्सन के आपको लेकर। आपके पार्टनर के एक्शंस आपको लेकर क्या हो सकते हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्या एक्शंस ले सकते हैं इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या मूवमेंट, क्या एक्शन ले सकते हैं। आपके पर्सन के एक्शंस इस रिश्ते में क्या हो सकते हैं। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ एक तो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, किसी तरीके का एक्शन ले रहा है और एक्शन होगा बैलेंस लेने को लेकर। बहुत बैलेंस, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये चाहकर भी आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपसे आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहता, ये आपसे खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कोई चीज आप दोनों को बांध के रखती है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन बांध कर रखती है। आपके साथ एक बैलेंस, हीलिंग, टेम्परेंस वाली एनर्जी, एक हीलिंग लाना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में चल रहा है आपके साथ एक हीलिंग, एक बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को हील करना चाहिए। एक्शन होगा तो बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि अब आपसे दूर नहीं रह पा रहा, ठीक है। एक ऑब्सेसिवनेस, एक कनेक्टिविटी फील कर रहा है। इस पर्सन को नहीं पता किस तरीके का कनेक्शन आपकी तरफ फील कर रहा है, लेकिन फील कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है एक्शन में। क्लैरिफाई डेविल, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों शो हो रही है। क्लैरिफाई डेविल, आप लोग के रिलेशनशिप में डेविल की एनर्जी क्यों शो हो रही है। क्लैरिफाई डेविल, अच्छा ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, एक अलोन वाइब, अलोन एनर्जी फील कर रहा है, लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में। ये रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन हीलिंग पे है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, विश कर रहे हैं इस वक्त इस रिश्ते की, ठीक है। एक विशिंग एनर्जी पे ये पर्सन। 2 ऑफ कप्स,
आपके साथ स्टेबिलिटी, ये पर्सन कुछ ना कुछ हारोफेंट की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ स्टेबल ग्राउंडेड सोच रहा है, या आपको छोड़कर गया था किसी और के लिए शायद, ठीक है, या तो आपको ऐसा फील हुआ, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, किसी तरीके का ट्रुथ रिवील होने वाला है, ठीक है, आपके सामने। शायद आप मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद कभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होनी, इस पर्सन को ऐसा लगा सॉल्व भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को नहीं लगता था कि आप दोनों के बीच कुछ बन सकता है, ठीक है। आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर चल रहे हैं, बहुत टाइम से, बहुत अरसे से आपके माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन एक वैसा पर्सन नहीं जैसा आपको चाहिए था, शायद आपने एक अच्छा इंसान समझकर उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, ठीक है। ये लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, इसको एक खालीपन फील हो रहा है, इम्पिटीनेस फील हो रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत दूर बैठकर ऑब्सेस्ड हो रहा है, सोच रहा है, इसको सोचे आपकी मैनिफेस्ट करा रही है, ये सृष्टि में जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, और कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये विजडम से सोच रहा है आपको लेकर, कोई स्टेबल कनेक्शन, स्टेबिलिटी, ठीक है, आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स की जर्नी को तय करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको विश कर रहा है, ठीक है, एक विशिंग एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर, किसी तरीके की सेलिब्रेशन, कुछ कुछ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा है। दोबारा किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है, लेकिन आपको बता नहीं रहा अपने इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपके लिए सोच बहुत कुछ रहा है, एक्शन जीरो है, ठीक है। बहुत बहुत कोशिश की होगी इसमें कि सृष्टि की तरफ ना आए, जो चीज हो चुकी है शायद अब आप दोबारा ट्रस्ट ना करें, जो आपको यकीन हो चुका है, आपको नेगेटिव किसी तरीके का इसके ऊपर ट्रस्ट इशू है, ठीक है, शायद यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर दिए इसने अपने लिए आपके दिमाग में, ठीक है, कि ये इसकी लाइफ में कोई और है, ये आगे बढ़ना चाहता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड, आप समझ नहीं पा रहे इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, अब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। कोई ट्रुथ रिवील होगा, कोई सच रिवील होगा, कोई सच आपके सामने बहुत अरसे बात रिवील होगा, क्योंकि ये पर्सन चाहता है ये अब रिवील हो, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।